हाज़रीन, आज की तरावी में 11वें पारे से तिलावत की गई है सूरत तौबा का बकिया हिस्सा और सूरह यूनुस से 60 आयतों की तिलावत की गई है। मैंने चंद आयतों का इंतखाब किया है जिनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बातें बयान की गई हैं उनको मैं आपके सामने रखता हूँ। आयत नंबर 100 में, सूरह तौबा की आयत नंबर 100 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान, कि साबिक़ो मुक़द्दम अंसार व मुहाजिरीन सहाबा और वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान, और जिन्होंने उनकी एहसान के साथ, इखलास के साथ, अच्छाई के साथ पैरवी की, उनके नक्शे कदम पर चले, उनके लिए क्या है? रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह सहाबा से भी राज़ी और सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वालों से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी। व अअद्द लहुम जन्नात, और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नतें तैयार कर रखी हैं, बागात, जन्नत है उनके लिए। सहाबा का जो मनहज है उस मनहज के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना लाजिम है। हर कोई कहता है मैं इस्लाम पर चलता हूँ, कुरान हदीस को मानता हूँ, लेकिन कैसे? इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, आमनतु बिल्लाह व बिमा जाअ अनिल्लाह अला मुरादिल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, अल्लाह की जानिब से जो कुछ आया उस पर ईमान लाता हूँ। कैसे? अला मुरादिल्लाह, अल्लाह की मुराद के मुताबिक, मनमानी तफसीर नहीं कि अल्लाह की आयत है, अल्लाह का कलाम है, हम समझ लें, जो हमारी समझ में आए हम करें। नहीं, अल्लाह ने क्या मुराद लिया और क्या मुराद लिया, ये जानने के लिए हमें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के मनहज को फॉलो करना होगा, उनके तरीक़े को फॉलो करना होगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा के मनहज को मेयार हिदायत बनाया है, मेयार ईमान बनाया है कि अगर आप सहाबा के तरीक़े पर चलते हैं तब तो आप हिदायत पर हैं, तब आपका ईमान दुरुस्त है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ, और अगर सहाबा के मनहज पर नहीं चलते हैं तो फिर गुमराह हैं और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन हलाक व बर्बाद करेगा। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, हिदायत के बाद रसूल की मुखालफत करें और सबीलुल मुमिनीन, अहले ईमान की राह को छोड़कर किसी और राह की पैरवी करें। तो अहले ईमान कौन थे? सबसे पहले सहाबा थे। अगर सहाबा के तरीक़े को छोड़कर हम किसी और तरीक़े की पैरवी करें, किसी और अंदाज में कुरान और सुन्नत को समझकर उस पर अमल करने का दावा करें, तो हम यकीनी तौर पर भटक जाएंगे। मैंने अपनी किसी खिताब में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा और खवारिज के दरमियान जो मुनाजरा हुआ था कि वो भी कुरान से दलील दे रहे हैं, हदीसों से दलील दे रहे हैं, लेकिन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने उनकी गुमराहियों को वाज़े किया कि देखो तुम्हारे साथ कोई सहाबी नहीं है, तुम्हारा जो इस्तिदलाल है वो इस तरह गलत है। तो दलीलें आज भी लोग कुरान और हदीस से देते हैं अपनी बात के लिए, लेकिन जो इस्तिदलाल का तरीक़ा है, उस आयत से जो मफ़हूम निकलता है उस मफ़हूम के मुताबिक वो उसे नहीं समझते हैं। इसके बाद आयत नंबर 111 है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, हम में से हर किसी की चाहत है जन्नत में जाना। हम तो मुसलमान हैं, जानते हैं जन्नत के बारे में। गैर मुस्लिम जिन्हें ज़्यादा मालूमात नहीं है उनसे भी पूछेंगे मरने के बाद कहाँ जाएंगे, तो क्या कहते हैं? स्वर्ग में जाएंगे। नर्क में जाने की बात कोई नहीं करता, वो भी स्वर्ग में। तो स्वर्ग क्या आसानी से मिल जाने वाला? अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान से उनकी जान, उन जन्नत के बदले उनकी जानों को और उनके माल को खरीद लिया। जन्नत चाहते हैं तो जब ज़रूरत पड़े अल्लाह की राह में जान देना, जब ज़रूरत पड़े अल्लाह की राह में माल को कुर्बान करना। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अलबिर नेकी, और अलिफ लाम दाखिल हुआ खास नेकी, और मुफस्सिरीन कहते हैं जन्नत, अलबिर की तफसीर जन्नत से करते हैं कि तुम जन्नत नहीं पा सकते हो यहाँ तक कि तुम अपनी महबूब चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च कर दो। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन इंतहाई कसम पुरसे की हालत में ज़िंदगी गुजारते हैं, और ऐसी हालत में भी वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, अपने ऊपर अपने दूसरे भाइयों को तरजीह देते गर्चे उन्हें खुद ज़्यादा ज़रूरत है।
घर में मामूली सा खाना है, सिर्फ बच्चे को खिलाने के लिए हो सकता है। वहाँ मेहमान आ गए, अब मेहमान को खिलाने के लिए बच्चे को रोता बिलखता सुला दिए और मेहमान को खिला दिए और अंधेरा कर दिए, ताकि मेहमान को ये ना मालूम हो कि मेज़बान घर वाला तो खा ही नहीं रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन को यह अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इसका जिक्र किया। तो अगर हम जन्नत चाहते हैं तो सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन का है, अल्लाह की राह में कुर्बान करने की ज़रूरत है। अच्छा, आजकल का ज़माना ऐसा है, अगली आयत जो आयत नंबर 113 है, कोई फिल्म इंडस्ट्री का कोई मर जाता है, कोई नेता मर गया, कोई और मर गया, हम उसके लिए दुआएं करते हैं जन्नत में जाने की, और वो क्या RP कहते हैं, रेस्ट इन पे, RIP क्या कहते हैं, रेस्ट इन पीस, इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह फरमाते मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिल मुश्रिकीन, ना तो नबी के लिए हलाल है ना ही अहले ईमान के लिए जायज़ है कि वो काफिरों के लिए इस्तिग़फार करें, अल्लाह से काफिरों के लिए मग़फ़िरत तलब करें, ये जायज़ नहीं है। और हम उन्हें जन्नत में जाने की दुआएं बांटते रहते हैं, हम उन्हें जन्नत में जाने की दुआएं बांटते रहते हैं। इस ताल्लुक़ से बहुत ही मुतरब्बे होने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों के ताल्लुक़ से हम अपनी ज़ुबान बंद रखें। अगली आयत है आयत नंबर 122, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान से उनकी एक जमात को तालीम, दीनी तालीम हासिल करने के लिए, सफ़र करने के लिए कहा। वमा कानल मुमिनून लियनफिरू काफ़ा, क्यों नहीं अहले ईमान की एक जमात जो नहीं, सारे अहले ईमान ना निकले, फलौला नफर मिन कुल्ली फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, क्यों नहीं तुम में से एक गिरोह निकलता लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, कि वो दीन की समझ हासिल करे, वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहि, और दीन का इल्म हासिल करने के बाद वापस आए, अपनी कौम को डराए, नसीहत करे, लअल्लहुम यहज़रून, शायद कि वो डर जाए। तो चंद अफराद हर समाज में, हर कौम में ऐसे होने चाहिए जो दीनी तालीम के उसूल में लगे, हासिल करने के बाद अपने इलाके में वापस आकर उस दीनी तालीम की तरवीज व इशाअत करे, लोगों को दीन की तरफ सही रहनुमाई करे कि सही रास्ता क्या है और गलत रास्ता क्या है। इसके बाद आयत नंबर 126 है, देखिए, हर इंसान गुनहगार है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। तकलीफ दे बात यह है, अफसोसनाक बात यह है कि गुनाह करके उस पर जमे रहना। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कुल्लु बनी आदम खत्ता, हर इंसान गुनहगार है, व खैरुल खत्ताइन अत्तव्वाबून, लेकिन उन गुनहगारों में अच्छा कौन है? अत्तव्वाबून, तौबा करने वाले। सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले से जिक्र करते हैं कि बंदा कहता है कि गुनाह किया, फ़अलिम अन्न लहू रब्बा, और उसको मालूम है कि उसका एक रब है, याख़ुज़ु बिज़्ज़म्बि व यग़फ़िर, जो गुनाह पर पकड़ भी करता है और माफ़ भी करता है। लिहाजा गुनाह किया, उसे मालूम है, वो मग़फ़िरत तलब करता है, अल्लाह माफ़ कर देता है, फिर गुनाह कर बैठता है, फिर उसे मालूम होता है कि एक रब है जो पकड़ता है और मुआफ़ करता है, फिर मग़फ़िरत तलब करता है। इस तरीके से उससे गुनाह होते रहते हैं, वो तौबा इस्तिग़फ़ार करता रहता है और गुनाह करता है, तौबा भी करता है, लेकिन तौबा करते हुए नीयत खालिस होनी चाहिए कि अब मैं गुनाह नहीं करूँगा। ये नहीं कि जो गुनाह हुआ उससे तौबा कर लेता हूँ फिर आइंदा दूसरा गुनाह करूँ, ऐसा नहीं, फिर वो तौबा दुरुस्त नहीं है। आदमी अच्छी नीयत, खालिस नीयत के साथ उसने तौबा कर ली, लेकिन फिर शैतान के बहकावे में आकर इंसान होने की वजह से गलती कर बैठा, गुनाह कर बैठा, तो फिर वो जो है तौबा करे। इस तरीके से वो तौबा करना कभी बंद ना करे। शैतान यही चाहता है कि वो तौबा ना करे, तो शैतान अगर तौबा करते रहे तो शैतान मायूस हो जाएगा। लेकिन हमारी क्या हालत है? अवला यरौन अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून, कि लोगों को क्या हो गया कि साल में 1 या 2 मरतबा वो आजमाए जाते हैं, सुम्मा ला यतूबून, फिर ना वो तौबा करते हैं और ना ही नसीहत पकड़ते हैं। हर इंसान अगर अपनी ज़िंदगी पर गौर कर ले तो साल में 1 या 2 बार ऐसे हालात उसकी ज़िंदगी में आते हैं जो उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करने पर मजबूर करते हैं। लेकिन समझदार इंसान रुजू कर लेता है, लेकिन जो हठधर्म होता है, ना समझ होता है, वो नहीं लौटता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा वल्लाहु ला यतूबून वला हुम यज़क्करून, ऐसी हालत होने के बावजूद ना तो तौबा करते हैं और ना ही नसीहत पकड़ते हैं। मुश्रिकीन समंदर में सफ़र कर रहे हैं,
मुशरिकीन अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले जो सबसे अजीम गुनाह समंदर में सफ़र कर रहे हैं, जब उनकी कश्ती डावाडोल होने लगती तो उनको भी ये बात समझ में आ जाती कि इस मकाम पर इस मुसीबत में बचाने वाला अगर कोई है तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है, जिनकी मैं इबादत करता हूँ जिन बुतों की, वो मुझे बचा नहीं सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ हमेशा रुजू करें। इंसान की दुनिया में क्या हालत है? अल्लाह फरमाते हैं इज़ा मस्सल इंसान बुर्रु दआना, जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो इंसान पुकारता हमें अल्लाह बख्श दे, माफ़ कर दे, तकलीफ दूर कर दे। लिजंबिही, बैठे बैठे, काइदन और काइमा, हर हाल में अल्लाह अल्लाह करने लगता है, तकलीफ पहुंचती है। फलम्मा कशफना अन्हु बुर्रा, लेकिन जब हम उसकी तकलीफ को उससे दूर कर देते, मर्रा कअल्लम यदउना इला बुर्रिन मस्सा, ऐसे गुजर जाता है गोया कि उसे कभी कोई तकलीफ पहुंची, ऐसे गुजर जाता है। मस्जिद के सामने से हम गुजर रहे हैं, अजान हो रही है, कोई फिक्र नहीं है। यह हमारी हालत है जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर जिक्र फरमाया। अगली और आखिरी आयत कह लें, आयत नंबर 24 है, जिस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया की हकीकत को बयान किया। इन्नमा मसलुल हयाति दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समा, कि दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल उस पानी की तरह है जिसे हम नाजिल करते हैं आसमान से। फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्द, उस पानी के साथ ज़मीन मिलकर अनाज उगाते हैं। नबातुल अर्द, ज़मीन के पौधे उस पानी के ज़रिए उगते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत से। मिम्मा याकुलुन नास वल अनआम, जिनको जो कुछ उगता है इंसान खाते हैं, चौपाए खाते हैं, हर कोई इस्तेमाल करता है। हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्दु ज़ुख़रुफ़हा व ज़य्यनत, जब खेती पूरे तौर पर लहलहाने लगती है, ज़मीन हरी भरी हो जाती है, ज़ेबो जीनत वाली। देखें खेती वाले इलाकों में जाएं और जब खेत अपने शबाब पर हो तो कितना खुशगवार अच्छा हसीन मंजर लगता है। तस्वीर ही देखें तो अच्छा लगता है, असल में देखें तो और महसूस होता है। वज़न्न अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा, जब यह हालत हो जाती है तो उनके मालिक समझते हैं कि अब हम तो कादिर हैं, अब हम इनको काटेंगे, या हम मालिक हैं, इनको काटेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे। ये सोचते हैं, ये ख्याल होता है अताहा अमरुना लैलन और नहारन, कि रात या दिन के किसी हिस्से में हमारा हुक्म आ जाता है। फजअलनाहा हसीदा, तो हम जो हरी भरी हसीन मंजर वाली खेती थी उसे जो है कटी हुई खेती के मानिंद बना देते। कअल्लम तगना बिल अम्स, ऐसी हालत में कर देते जैसे वो कल वहाँ पर कोई चीज़ थी ही, खत्म। आग लग गई, ओले बरस गए, सैलाब आ गया, या और कोई आसमानी कुदरती आफत अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से आ गई और सारी हरी भरी खेतियाँ, सारा हसीन मंजर जो है बिल्कुल उजाड़ और बयाबान हो जाता है। ज़लज़ले आते हैं, क्या क्या आते हैं, इस तरीक़े से अल्लाह रब्बुल आलमीन तंबीह करता रहे। तो ऐसे ही हमारी दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल है कि दुनिया जो इन्न दुनिया हुल्वतुन हुल्वा, कि बड़ा खुशगवार, मीठा और पसंदीदा मालूम होता हमें, लेकिन ख़त्म होने वाली, सबात नहीं है, इसको इस्तिक़रार नहीं हासिल है, ये ख़त्म होने वाली है। और जिस कदर जितनी जल्द हम इन बातों को समझ जाए या हमारे हक़ में मुफीद है कि जब इंसान के ज़हन दिमाग में ये बात पेवस्त हो जाती है कि दुनिया फ़ना होनी है, हमारा असली ठिकाना ये नहीं है। एक मोमिन की असली ज़िंदगी का आगाज़ ही मरने के बाद शुरू होता है। ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से हमारे लिए बतौर इम्तिहान दुनिया की ज़िंदगी की, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जान ले कि तुम में से अच्छा अमल करने वाला कौन है, सुन्नत के मुताबिक, दीन के मुताबिक अमल करने वाला कौन है। तो हमें चाहिए कि हम दुनिया की बेसबाती को समझें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के निज़ाम को दिल से तस्लीम करें और उस निज़ाम पर पूरे तौर पर अमल करने की कोशिश करें। पूरे तौर पर इंसान होने के नाते कहीं कुछ कमी रह जाए तो तौबा व इस्तिग़फ़ार का दरवाज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खोल रखा है, लेकिन हठधर्मी करते हुए हम इस निज़ाम से बगावत कर लें, जो कुछ कर सकते हैं वो भी ना करें, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से बगावत है। और जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करने वाला है उसके ताल्लुक़ से कुरान और सुन्नत की आयत और अहादीस भरी पड़ी हुई हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए जहन्नम को तैयार कर रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हम तमाम लोगों को किताब व सुन्नत पर मनहज सलफ़ के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।